Diksha and welcome back to my channel Wink and Winks. So guys, today's video is also going to be one of the most requested ones. So a lot of you people complimented my room decor. बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने कैसे किया है, क्या किया है. ऑल्सो मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी आपके साथ मेरा रूम डेकोर, क्योंकि ट्रस्ट में ये दिखता बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इस रूम को डेकोर करने के लिए. इतनी सारी चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें, बट ट्रस्ट मी देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जुगाड़ एंड लॉट्स ऑफ DIYs विच आई हैव डन इन ऑर्डर टू मेक दिस रूम लुक द वे इट लुक्स. तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे देखने के बाद इतने कम इन्वेस्टमेंट पे आप इतना अच्छा रूम डेकोर कैसे कर सकते हो. तो मैंने ट्राई किया है बहुत सारे टिप्स, हैक्स और DIY शेयर करने का. So if you are interested, please watch this video till end. Also, if you are new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you always get a notification. And now let's get started. So for our first DIY, we are gonna make a DIY wooden shelf. So I ordered this wooden shelf from Amazon for rupees 500. Yes, for rupees 500. और ये वाला DIY शेल्फ मैंने खुद से बनाया है मेरे घर पर और इसका प्राइस है जस्ट ₹35. चौंक गए ना? Yes, you heard it right. It costed me only ₹35 and now let's go and make it. तो what I did was I observed thoroughly कि मुझे इस 500 रुपीज़ वाले स्लैब में क्या क्या चीज़ें चाहिए हुआ. तो मुझे एक वुडन स्लैब चाहिए था जिसमें 4 होल्स होने चाहिए और सिंपल सा वाइट थ्रेड जिसको मैं टाई करके हैंग कर सकूं. एंड देन आई वेंट टू अ लोकल कारपेंटर शॉप और मैंने उन्हें सेम वैसा ही वुडन स्लैब मांगा. उन्होंने मुझे कट करके दे दिया. लेंथ एंड ब्रेथ मैंने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे चारों कॉर्नर्स पे 4 होल्स चाहिए और वैसा ही सेम टू सेम थ्रेड मैंने लोकल मार्केट से ले लिया फॉर जस्ट ₹12 पर मीटर. एंड नाउ द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ ये थ्रेड लेकर आपको जितनी भी हाइट में हैंग करना है आपका शेल्फ, आप उसे कट कर लो 2 सेम साइज का और आप एक साइड पे सेलो टेप लगा दो. इससे इजीली वो होल के अंदर जा पाएगा थ्रेड. ऑल्सो मेक श्योर कि आप तुरंत ही उस थ्रेड को बांधो नहीं. आप सेकंड वाले साइड को भी अच्छे से रैप करके सेलो टेप से रैप कर लो और फिर आप दोनों को एक साथ ही पहले होल में इंसर्ट कर लो थ्रेड को दोनों ही तरफ से लाइक सो. और फिर आप दोनों साइड का लेफ्ट एंड राइट मेजर कर लो लेंथ दोनों शेल्फ की इक्वल है कि नहीं, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए. और फिर लास्ट में आप इसे टाई करो इस तरह से. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्लैब पीस कारपेंटर से ही कटवाओ और होल करवाओ उसमें, अदरवाइज इट वुड बी मोर रिस्कियर एट होम इफ यू विल ट्राई इट. और बस हमारा शेल्फ DIY रेडी है जो कि बिल्कुल ही सेम टू सेम दिखता है हमारे 500 रुपीज़ वाले शेल्फ की तरह, बट बहुत ही सस्ता. उससे फिनिशिंग थोड़ी सी डिफरेंट है. आप चाहो तो सैंड पेपर से रब कर सकते हो, बट आप खुद ही देख लो, कोई बता नहीं सकता डिफरेंस कि एक 500 का है और एक जस्ट ₹35 का है. कैन यू बिलीव इट? हमारा सेकंड DIY है मेकिंग अ DIY फोटो फ्रेम और इसके लिए हमें चाहिए एक फोटो फ्रेम, सिर्फ फ्रेम विदाउट एनी मिरर और एनीथिंग. और हमें कुछ फेविकोल या फेविबॉन्ड चाहिए, आपको सीजर चाहिए, सेलो टेप, चार्ट पेपर और इस तरह से कोई भी फोटो जो आपको फ्रेम करनी हो. मैंने ये Pinterest से निकाला था. I like this quote. There are so many reasons to be happy. The print costed me ₹20 and the frame costed me ₹30. Again it was customized. मैंने लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी शॉपकीपर को बता दिया था, उन्होंने मुझे कट करके फ्रेम करके दे दिया. फिर मैं चार्ट पेपर लूंगी, उस पे इस तरह से फ्रेम को रख कर मैं मेजर कर लूंगी, एक पेंसिल की हेल्प से मार्क कर लूंगी रेक्टेंगल शेप का और फिर फ्रेम हटा करके मैं इसे कट कर लूंगी सेम साइज का. अब मैं दोनों साइड से रोल कर लूंगी पेपर को कटे हुए, ताकि कुछ कर्व ना रह जाए साइड में. और इस पे मैं फ्रेम और फोटो दोनों ही रख कर देख लूंगी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है कि नहीं पेस्ट करने से पहले. और जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से मार्क कर रही हूँ एग्जैक्ट लेंथ जो मुझे चाहिए पेपर की अंदर पेस्ट करने को. और फिर मैं इसे फोल्ड करके एक्सेस जो भी है मैं सीजर की हेल्प से इसे कट कर लूंगी. नाउ हमें परफेक्ट साइज का चार्ट पेपर मिल जाएगा जिसे मैं फेविबॉन्ड की हेल्प से, आप फेविकोल भी यूज कर सकते हो, फेविबॉन्ड जल्दी से मुझे लगता है पेस्ट हो जाता है. तो मैं साइड्स में लगा करके फ्रेम के ये चार्ट पेपर इस पे रख कर प्रेस कर दूंगी अच्छे से और ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा.
और ड्राई होने के बाद जो फोटो मुझे फ्रेम करनी है इस पे, मैं उसे भी फेविबॉन्ड पे साइड पे लगाकर इस पे पेस्ट कर लूंगी एंड दैट्स इट, आवर DIY फोटो फ्रेम इज रेडी। और इसका टोटल कॉस्ट जस्ट ₹50। मैंने ढेर सारे बनाकर रखे हैं। Our next DIY has all my heart. It's super cute DIY canopy. है ना, बहुत ही कोजी सा क्यूट सा कॉर्नर। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले डिसाइड अ कॉर्नर जहाँ पर आपको कैनोपी बनानी है। मैं यहाँ पर ये छोटा सा कॉर्नर ले रही हूँ जो कि मेरे डोर और कबर्ड के बीच में है। और फिर आप इस तरह से बड़ा सा कारपेट ले लो, हम इसे दरी बोलते हैं, और आप इसे 2 टाइम्स फोल्ड कर लो। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक अ मैट्रेस। कैनोपीज मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव होती है, पर DIY कैनोपी के लिए हमने लिया है एक मस्किटो नेट। यस, हमने एक मस्किटो नेट यूज किया है वाइट इन कलर का, जो कि मुझे ₹100 का मिला था मार्केट में। और मैं एक साइड से इसे पकड़कर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों उसका सेम साइड कट कर दूंगी अच्छे से। मीन्स यू हैव टू होल्ड द नेट एक साइड से, और पहले आपको हॉरिजॉन्टली कट करना है और फिर उसके ही नीचे आपको वर्टिकल जाकर पूरा एक साइड का कट कर लेना है कैनोपी आपको, और वो बीच से ओपन हो जाएगा। और फिर एक जो ऊपर का नॉट होगा मैं वो पकड़ लूंगी और फिर हमें एक ट्रायंगल शेप का कैनोपी मिल जाएगा। नाउ जिस वॉल पे आपको कैनोपी हैंग करना है वहां पर आप एक नेल ठोक लो अच्छे से, और फिर आप वो कॉर्नर का कैनोपी का स्टैंड पकड़ के अच्छे से नेल में हैंग करके उसे रोल कर लो ताकि वो निकले नहीं बाद में, इस तरह से। और फिर आप अपने कैनोपी को ट्रायंगल शेप में अच्छे से स्प्रेड कर लो, और फिर कैनोपी के एंड्स को आप कारपेट के अंदर अच्छे से टाइटली टाई कर दो। You have to put all the excess of the canopy net inside the mattress ताकि बिल्कुल भी दिखे नहीं, इस तरह से। You have to take your time और आपको एक अच्छा सा टाइट ट्रायंगल शेप बनाना है और जो भी एक्सेस है मैट्रेस के अंदर डाल देना है। It's very simple. After this our canopy will be ready और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैं छोटा सा टेबल ले रही हूँ जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था, और मैं यहाँ पर कैनोपी के अंदर कुछ पिलोज लगा रही हूँ टू मेक इट मोर कोजी एंड कंफर्टेबल। और मैं यहाँ पर मेरा DIY फोटो फ्रेम रख रही हूँ, कुछ डेकोरेटिव पीसेस रख रही हूँ, फ्लावर रख रही हूँ, और मैं इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए ढेर सारे फेरी लाइट्स लगा रही हूँ। तो मैंने अच्छे से ढेर सारे लेयर्स लगाए ताकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे और कोजी दिखे। और अब इसके ऊपर के एरिया को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर फोटो फ्रेम लगा रही हूँ, हमारा DIY शेल्फ लगा रही हूँ। इस पर मैंने कुछ तो फ्लावर पॉट और लैम्प रख दिया है। नीचे मैं एक मैक्रेमे लगा रही हूँ एंड दैट्स इट, आवर कोजी एंड कंफर्टेबल DIY कैनोपी इज रेडी। Isn't it looking so cute and gorgeous? And this canopy costed only ₹100, जो कि हमने नेट का लिया है। अब जिस तरह से भी चाहो अपनी कैनोपी को डेकोरेट कर सकते हो। प्लीज आप ये वाला DIY कैनोपी अपने घर पे जरूर बनाना और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे जरूर टैग करना। Our next DIY is decorating the wall behind our bed. तो हमारे बेड के जो पीछे का वॉल होता है इस वाले DIY में हम वो डेकोरेट करेंगे। फॉर दिस अगेन आई वेंट टू माई कारपेंटर शॉप और मैंने लेंथ और ब्रेथ मेरे बेड के साइज के अकॉर्डिंग बताकर उनसे ये वुडन का प्लैंक कट करवा लिया, और अगेन चारों कॉर्नर्स में मैंने होल भी ड्रिल करवा लिए थे। और फिर मैंने सेम वही वाइट रोप लेकर के इंसर्ट करके एक हैंगिंग शेल्फ बना लिया। हमें सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने छोटा बनाया था, इट्स जस्ट कि इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फॉर द डेकोर ऑफ दिस शेल्फ मैं यहाँ पर कुछ फेक प्लांटर्स लगा रही हूँ, हमारा DIY फोटो फ्रेम। ये लैंटर्न मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था, और ये फेक मनी प्लांट लगा रही हूँ, इससे ये और भी ज़्यादा बोहेमियम वाइब्स लेकर आएगा हमारे रूम में। मैं इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी मेरे फेक मनी प्लांट को मेरे शेल्फ पे, और उसके नीचे मैं एक नेल पे ये मेरा मैक्रेमे लगा रही हूँ, और साइड में नेल लगाकर मैं मेरा ये विंटेज कैमरा हैंग कर रही हूँ। इट्स अ वेरी 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 ओल्ड कैमरा। एंड टू मेक दिस शेल्फ लुक इवन मोर क्यूटर एंड कोजियर
मैं इस पे लाइट्स लगा रही हूँ अगेन, जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी। तो ये वुडन प्लैंक मुझे कॉस्ट किया था ₹100 जस्ट फॉर द प्लैंक, और ये थ्रेड ₹12 पर मीटर। तो 100 to 120 के बजट में हमारा ये वुडन शेल्फ रेडी है। एंड दैट्स इट, हमारा शेल्फ रेडी है। रात में कुछ इस तरह से दिखता है, कितना सुंदर है ना। तो आवर नेक्स्ट DIY इज मोर लाइक अ जुगाड़। तो मैंने पिंटरेस्ट पे हमेशा देखा था एक वुडन ट्रे जो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, पर अगेन वो अमेजोन पे बहुत एक्सपेंसिव मिला था। तो अगेन मैं मेरे कारपेंटर वाले भैया के पास गई और मैंने उन्हें वो पिक्चर दिखाई, और उन्होंने मुझे ये ट्रे वुडन का बना कर दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, और अगर चाहो आप तो इसे पेंट भी कर सकते हो। और ये मुझे मिल गया बनकर जस्ट ₹80। अगेन आप अपना मेजरमेंट बता सकते हो, जिस भी मेजरमेंट पे चाहिए बनवाकर, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा इस तरह से, आप अगर लोकल शॉप पे करवाते हो तो। और अब मैं इसे सिंपली डेकोरेट कर लूँगी। यहाँ पर मैं मेरे मॉम डैड की फ़ोटो लगा रही हूँ, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लगा रही हूँ फेक। ये डेकोर एंटीक पीस मुझे लोकल फेयर मार्केट से मिला था। और यहाँ पर मैं कुछ शो पीसेस रख रही हूँ इस तरह से। आप चाहो तो कैंडल्स भी रख सकते हो, कुछ लाइट्स रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ऐसे एक कॉर्नर अगर आप बनाते हो तो। और इस पीस में मैं मेरे कुछ इयररिंग्स रख रही हूँ, ये होल्डर जैसा ही है। इट, हमारा ये कॉर्नर तैयार हो गया। और ये ट्रे इतना ज़्यादा कलरफुल है कि आप इसे किसी भी कॉर्नर पे रख दो, इंस्टेंटली ये कॉर्नर आपका वो ब्राइट कर देगा। इट्स दैट ब्यूटिफुल एंड सिंपल। हमारे नेक्स्ट DIY को मैं DIY नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा सिंपल है। आई रैदर कॉल इट अ हैक, जुगाड़ है ये छोटा सा। जस्ट गॉट दिस प्लांटर फ्रॉम अ लोकल शॉप, और मैंने कुछ फेक मनी प्लांट्स ले लिए। मैंने 2 स्ट्रैंड लिया है, अगर आपको और ज़्यादा नीड लगती है तो आप जितना भी चाहे ऐड कर सकते हो। मेरे वॉल पे मैंने ये नेल लगाकर मैंने इस प्लांटर को हैंग करके मेरा मनी प्लांट अच्छे से इसमें रैप कर दिया है, ताकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ओरिजिनल लगे, ना कि फेक लगे। और मेरे दूसरे मनी प्लांट के स्ट्रैंड को मैंने ये प्लांटर से हैंग करते हुए मैंने ये स्विंग पे लेकर आया है। ये मैंने इस पे अच्छे से मैं रोल कर दूंगी। ये स्विंग मैंने अमेजोन से मंगाया था, और बस इतना ही करना था। ये सुंदर सा ग्रीन प्लांट एरिया, पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल नहीं है, ये इतना ज़्यादा क्यूट और प्यारा लगता है। और लास्ट DIY, सबसे बड़ा जुगाड़, सबसे बड़ा हैक, सबसे बड़ा DIY था। तो आई होप यू कैन सी दिस स्नैप। ये मेरा बहुत ही पुराना सा वार्डरोब है। आप राइट हैंड साइड वाला वार्डरोब ध्यान से देखो, इसका नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया, ऊपर बुक्स रखी हैं शेल्फ, और नीचे काइंड ऑफ वार्डरोब सा है छोटा सा। मेरे कारपेंटर से इसे बीच से कट करवा लिया और नीचे के पार्ट को एक इस तरह सा छोटा सा वार्डरोब बना दिया, जो कि स्टोरेज पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। येट इट इज लुकिंग वेरी एस्थेटिक। एंड बाय द वे आई पेंटेड इट ऑल वाइट बाय माई सेल्फ, ताकि और भी ज्यादा ब्राइट दिखे। और ऊपर के एरिया को कट करवा के मैंने इस तरह से क्यूबिकल एरिया में शेल्फ कम डेकोर पीस बनवा दिया। इसका लुक कुछ इस तरह से आता है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। के ऊपर लैंप रखा है और ये रात को कुछ इस तरह से दिखता है पूरा एरिया। कितना कोजी है ना। So that's it for today's video. I hope you find this video helpful and motivational at the same time. और आप भी अपने रूम का डेकोर करो। इनमें से कोई हैक अगर आप ट्राई करते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर करना, लाइक करना, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।